क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10th। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमें क्या कह रहा है कि एक जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन में डी ओ के। शो दैट हमें क्या प्रूफ करना, मतलब क्या शो करना है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है कि नहीं है। हमें गिवन क्या क्या है, कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए सी एंड बी सी, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, और हमें ए ओ अपॉन में बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ दे रखा है। और हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। हमें यही प्रूफ करना है कि ए बी सी डी जो है वो ट्रेपेजियम है कि नहीं है। फ्रॉम द पॉइंट ओ ड्रॉ द लाइन ई ओ। पॉइंट ओ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी ई, जो कि डी ए के बीच में है, ए डी के बीच में है, टचिंग कर रही है ए डी को, उसको ई माना, उसको ई ओ एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू डी सी, मतलब ई ओ जो है वो डी सी के और ए बी के पैरेलल है। इन ट्राइंगल डी ए बी, एक ट्राइंगल डी ए बी के अंदर ई ओ इज़ पैरेलल टू ए बी, डी ए बी, इस वाले ट्राइंगल में ई ओ जो पैरेलल है वो ए बी के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इसके जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे, हमने बाय बी पी टी में यही पढ़ा है। डी ई इस पैरेलल, डी ई अपॉन में ई ए का रेशियो डी ओ अपॉन में ओ बी के पैरेलल हुआ बाय बी पी टी थ्योरम, बाय बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। और ए ओ अपॉन में बी ओ इज़ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये चीज़ हमें पहले से गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब ए ओ अपॉन में सी ओ इज़ इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो सी ओ अपॉन में ए ओ, अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब कि ए ओ अपॉन में सी ओ को उल्टा कर दे, सी ओ अपॉन में ए ओ कर दे, इज़ इक्वल टू डी ओ अपॉन में बी ओ कर दे, इसको इक्वेशन अगर हम सेकंड मान लें, क्योंकि हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन जब हमें इक्वेशन दे रखी थी, इससे हमने ये इक्वेशन निकाली, इससे हमने ये किया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मानी। अब हमने फर्स्ट और सेकेंड को हमने जब हमने किया तो हमें क्या मिला, सी ओ अपॉन में डी ओ अपॉन में ओ बी ओ, और ये भी है डी ओ अपॉन में ओ बी किसके इक्वल है, डी ई अपॉन में ई ए और सी ओ अपॉन में ए ओ। तो ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल हुए ना, ये दोनों भी तो एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हुए बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अगर ये इक्वेशन इक्वल है, मतलब अगर इसके रेशियो इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या, ई ओ इज़ पैरेलल ऑफ डी सी है और ई ओ इज़ पैरेलल ऑफ ए बी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब डी सी किसके पैरेलल हुई, ए बी के। अगर डी सी ए बी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब ये, मैं दोबारा बताती हूँ एक बार, डी ई अपॉन में सी ओ, हमें ये प्रूफ मिल गया ना बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। अगर बी पी टी से अगर हम देखें, अगर इसके रेशियो इक्वल है तो ये लाइंस भी तो एक दूसरे के पैरेलल हुई। अगर ये लाइंस, अगर ई ओ इसके पैरेलल है और ई ओ इसके पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी डी सी के पैरेलल हुई नहीं हुई, यही हमें प्रूफ करना था। अगर ये लाइन से एक दूसरे के पैरेलल है तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो ट्रेपेजियम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर ए बी अगर पैरेलल है डी सी के तो इसका मतलब ये ट्रेपेजियम हुआ। अगर ये पैरेलल नहीं होती तो ये ट्रेपेजियम